हेलो एवरीवन, राधे राधे। फिर से अगर मैं एक और एनालिसिस वीडियो में, तो अपन पहले करेंगे निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। अपन पहले ये जानेंगे कि अपने पिछले एनालिसिस एनालिसिस के हिसाब से आज ट्रेड कैसे करना था। तो हमने सुबह आपको सिग्नल दिए थे और पिछली एनालिसिस वीडियो में बताए थे कि आपको इस मार्केट में ट्रेड कैसे करना है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुबह हमने 9:08 पर मैसेज डाला, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टू डे ट्रेड प्लान रहेगा। आप टेलीग्राम चैनल है ये अपना, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप ज्वाइन कर लीजिए। फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो ज्वाइन, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। हमने सुबह मैसेज डाला, टू डे ट्रेड प्लान निफ्टी फिफ्टी रेजिस्टेंस रहेगा 24,900, सपोर्ट रहेगा 24,670। इनके बीच ऑप्शन सेलर मार्केट रहेगा, यानी कि इसके बीच अपन ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे जाएंगे, नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी पे जाएंगे। नोट, अगर मार्केट सपोर्ट की शिफ्टिंग देता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है 25,000 की साइकोलॉजी लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। हमने आपको ये बताया है कि अगर मार्केट सपोर्ट की शिफ्टिंग देता है तो 25,000 की साइकोलॉजी लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, या फिर रेजिस्टेंस पर ज्यादा से ज्यादा टाइम बीता है। अब अपन चलेंगे चार्ट पर। हम आपको ये बोलना चाह रहे थे कि मार्केट यहाँ पर ओपन होता है सुबह, कि अगर यहाँ से इस प्रकार से सपोर्ट की शिफ्टिंग देता है, ये यहाँ पर बनता है, फिर इस प्रकार से सपोर्ट की शिफ्टिंग देता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है 25,000 के साइकोलॉजी लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। या फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस पर मैक्सिमम टाइम बिताता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है इसका स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। बट ऐसा नहीं होता है। हमने पिछले एनालिसिस में बताया आपको 24,900 का रेजिस्टेंस है, 24,670 का सपोर्ट है, इसके बीच करना है नो ट्रेडिंग जोन। ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के लिए जाना है, नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी के लिए जाना है। तो गैप अप के साथ में 15 मिनट सस्टेंस करता, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी काम करना था। गैप डाउन ओपन होता मार्केट, 15 मिनट डाउन सस्टेंस करता, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी पे काम करना था। यानी कि इमीडिएटली अपना कोई ट्रेड प्लान के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बना इस मार्केट में। फिर भी आपने ट्रेड लिया है तो आप इमोशंस को प्लीज कंट्रोल कीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा इमोशंस को कंट्रोल कीजिए और आप फोमो मिसिंग आउट मत होइए। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो फोमो मिसिंग आउट हुए थे इस मार्केट में। अगर आप, ये ऑप्शन सेलर मार्केट चल रहा है पूरा, अगर आप इसमें ऑप्शन बाइंग करेंगे तो आपको प्रीमियम डी के ही मिलेंगे। अब मंडे को हो सकता है कि कुछ अलग हो जाए। अब मार्केट मंडे को क्या कर सकता है, ये लेवल वैसे ही रखेंगे अपन। अभी चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, लेवल वैसे ही रहेंगे सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि मार्केट कुछ दिनों से साइडवेज चल रहा है, 2-3 दिन से। वही रहेगा 24,900 का रेजिस्टेंस, वही रहेगा 24,670 का सपोर्ट। या तो ये 25,000 को गैप अप के साथ में, इस 25,000 के लेवल के गैप अप के साथ में ऊपर ओपन हो जाए, या फिर ये यहाँ पर ओपन हो और रेजिस्टेंस पर 25,000 के नीचे, 25,000 के नीचे ये टाइम बिताने लगे, फिर इसे ब्रेकआउट करे, तब अच्छा खासा ट्रेंड आ सकता है। या फिर गैप अप के साथ में ये इसे ब्रेकआउट करे, या फिर अच्छा ट्रेंड आ सकता है। या फिर ये यहाँ से फ्लैट ओपन होकर प्राइस एक्शन बदल दे और सपोर्ट की शिफ्टिंग करने लगे, तो हाई प्रोबेबिलिटी है 25,000 का साइकोलॉजी लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। अपने को अपसाइड में ट्रेंड के साथ साथ में 3 ट्रेड मिल रहे हैं, गैप अप के साथ में मिल रहा है, सपोर्ट की शिफ्टिंग पर मिल रहा है, और यहाँ पर मैक्सिमम टाइम बिता है रेजिस्टेंस पर फिर मिल रहा है। अब डाउन साइड के लिए कैसे जाएंगे, गैप डाउन ओपन हो जाए, वो गैप डाउन ओपन हो जाए, बुलिश प्राइस एक्शन बनता है अगर, फिर बाय साइड के लिए जाएंगे। अगर इस प्रकार से रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग होती है मार्केट में, तो हाई प्रोबेबिलिटी है 24,500 का साइकोलॉजी लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, फिर डाउन साइड के लिए काम करेंगे अपन ऑप्शन चेन को देख करके। और अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं हमें। अगर निफ्टी फिफ्टी में 200 प्लस गैप अप ओपन होता है मार्केट, या फिर 200 माइनस गैप डाउन ओपन हो जाता होता है, तो अपन उस कंडीशन में नजदीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। तो अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में कैसे काम करना था अपने को। यहाँ पर मार्केट ओपन होता है 9:15 पर। ओपन होते ही मार्केट शुरू से सुबह से साइडवेज चल रहा है और फिर ये थोड़ा बहुत ट्रेंड आता है, तो भी यहाँ पर भी कुछ प्रॉफिट नया है, प्रॉफिट बुकिंग थी ये,
बट यहाँ पर भी प्रीमियम डीके हो रहे थे, अगर आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी में तो प्रीमियम डीके मिल रहे थे। तो अपना ट्रेड प्लान के हिसाब से कोई ट्रेड प्लान के हिसाब से अपना कोई ट्रेड नहीं बना। अभी के लिए करेंगे इसे डिलीट। और अब ये थोड़ा बड़ा रेंज है, अब अपने को इसमें ट्रेड कैसे करना है, ऊपर ये 56,000 का लेवल मिल रहा है अपने को और नीचे 55,000 का लेवल मिल रहा है साइकोलॉजी का। अब ये 1,000 का रेंज है। अब अपने को एक सपोर्ट बनाना है, ये जो लो लगा है ये आ रहा है 55,350 के आसपास का ये लेवल आ रहा है। 55,350 ले लेंगे अंडरग्राउंड में। अब वो ही करना है क्योंकि मार्केट साइडवेज चल रहा है। या तो अब ये इस प्रकार से सपोर्ट की शिफ्टिंग देने लगे मार्केट, या तो मार्केट इस प्रकार से सपोर्ट की शिफ्टिंग देने लगे इस प्रकार से, तब 56,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को स्टॉप लॉस हंटिंग को अपन ट्रेड करेंगे। या फिर मार्केट जैसे निफ्टी फिफ्टी में हो गैप अप के साथ में इस लेवल को ब्रेकआउट करे, 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पे काम करना है निफ्टी फिफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। और ये या फिर इस 56,000 के लेवल के नीचे 56,000 के लेवल के नीचे मैक्सिमम टाइम बिताए, कम से कम भी ये टाइम 1 से 2 घंटे का होना चाहिए। फिर इसे ब्रेकआउट करे, गुड ब्रेकआउट रहेगा, गैप अप के साथ में करेगा, गुड ब्रेकआउट रहेगा, सपोर्ट की शिफ्टिंग पर करेगा, गुड ब्रेकआउट रहेगा। अगर ये फ्लैट ओपन होकर इंपल्स वे में इसे ब्रेकआउट कर देता है एक ही कैंडल में, तो ये फेक ब्रेकआउट रहेगा। अब डाउन साइड के लिए कैसे जाएंगे, फ्लैट ओपन होता है मार्केट इस प्रकार से बेरिश प्राइजेक्शन बनाने लगता है तो इसी ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस मिलेगा, इसी ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस का रिस्क लेकर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। अगर बैंक निफ्टी 500 प्लस गैप अप या फिर 500 माइनस गैप डाउन ओपन हो जाती है तो अपन उस कंडीशन में नजदीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अगर बैंक निफ्टी 500 प्लस गैप अप ओपन होती है तो 56,000 को लेवल को तोड़ देगी, तो 15 मिनट सस्टेंस करेगी बैंक निफ्टी, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पे काम करना है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये इस सपोर्ट के आसपास ओपन होगा, 500 माइनस गैप 500 से ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो इसके नीचे ये ओपन होगा। फिर अपन बुलिश प्राइजेक्शन के साथ में काम करेंगे। अब चलते हैं ओआई में, ऑप्शन चेन डेटा में। अब ये बताते हैं हम आपको, इस पर हमने कोर्स बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए ऑप्शन चेन फुल कोर्स मेटा ट्रेडर 20, आपको मिल जाएगा। या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। ये कॉल साइड डेटा है, ये पुट साइड का डेटा है। आज ये पूरे माइनस में है और ये प्लस में है। क्या किया गया है, शॉर्ट बिल्डअप किया गया है, ये प्लस में है और ये प्लस में है। इसमें क्या किया गया है, लॉन्ग बिल्डअप किया गया है। यानी कि अब कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। अब चलते हैं अपन निफ्टी फिफ्टी में, एक बार हम आपको अच्छे से समझाते हैं। जो इस जोन में मार्केट चल रहा है इसमें ट्रेडर कॉल को बेच भी रहा है और पुट को बाय भी कर रहा है। अब आप हमें एक चीज ये बताओ, अगर आप यहाँ पर कॉल को बेचते हो तो आप स्टॉप लॉस कहाँ मिलेगा, आपको ऊपर। अगर आप यहाँ से पुट बाय करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ मिलेगा, ऊपर मार्केट को। अब मंडे को हाई प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम लोग के स्टॉप लॉस मार्केट को ऊपर ही मिल रहे हैं। अब हाई प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि ये इनके स्टॉप लॉस को खाए मार्केट। अब इनके स्टॉप लॉस को या तो गैप अप के साथ में खाए या फिर बुलिश प्राइजेक्शन के साथ में खाए धीरे धीरे, या फिर मार्केट यहाँ पर टाइम बिताने लगे, कंफ्यूज करने लगे लोगों को और फिर एकदम से इसे ब्रेकआउट करे मार्केट। ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है, ये इसे भी बेच रहे हैं, बेचने वालों की स्टॉप लॉस मार्केट ऊपर मिल रहे हैं, पुट को खरीदने वाले वाले हैं उनके भी मार्केट को स्टॉप लॉस ऊपर मिल रहे हैं। मैक्सिमम लोगों की स्टॉप लॉस यानी लिक्विडिटी मार्केट में लिक्विडिटी किधर की साइड में मिल रही है, ऊपर की साइड में। तो अब मार्केट ओपन होगा, अपन उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। और आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए उन दोस्तों में जिन्हें भी इस फ्री के कोर्स की जरूरत है। अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।